हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का देसी टीवी भारत पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सारी पार्टियां इस समय 2024 के लोकसभा चुनाव में बिजी हैं। साथ ही साथ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। लेकिन एक और चुनाव है जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। एक और चुनाव है जिसको हर कोई जीतना चाहता है। एक और चुनाव है जिस पर बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। एक और चुनाव है जहां बीजेपी के मंत्री मुख्यमंत्री इस समय डेरा डाले हुए हैं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं घोसी विधानसभा उपचुनाव की। घोसी विधानसभा उपचुनाव पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि घोसी के नतीजे सेमीफाइनल होंगे। 2024 के नतीजों का सेमीफाइनल इसे माना जा रहा है। प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होता है और उत्तर प्रदेश की ये सीट दोस्तों बहुत ज्यादा मायने रखती है। इस सीट को फतेह करना मतलब कि आत्मविश्वास से लबरेज हो जाना। तो आज हम विस्तार से बात करेंगे घोसी विधानसभा उपचुनाव की। घोसी विधानसभा चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बसपा ने यहां से अपना उम्मीदवार ना उतारते हुए भी बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है। बीएसपी सुप्रीमो ने यहां एक बड़ा खेला कर दिया है दोस्तों। दारा सिंह चौहान जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके इस समय होश उड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, घोसी विधानसभा चुनाव के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। घोसी विधानसभा का चुनाव है 5 सितंबर को, नतीजे आएंगे 8 सितंबर को। अब बड़ा सवाल यह है कि घोसी विधानसभा का चुनाव हो क्यों रहा है। घोसी विधानसभा का चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि 2022 में समाजवादी पार्टी विधायक दारा सिंह चौहान ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बीजेपी ज्वाइन कर लिया तो यहां से सीट जो है वो खाली हो गई। अब यही दारा सिंह चौहान जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे, अब फिर से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। अब यही दारा सिंह चौहान बीजेपी का विधायक बनना चाहते हैं इसी सीट से। ये नेता देखिए दोस्तों क्या करते हैं, कैसे आपके वोटों के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। आप लोग समझिए इस खेल को। क्या जरूरत थी? दारा सिंह चौहान अगर बीजेपी में गए हैं, जाहिर तौर पर मलाई खाने ही गए होंगे। जाहिर तौर पर कोई बड़ा ऑफर मिला होगा, ये तो कहा जा सकता है, क्योंकि दारा सिंह चौहान को घोसी की जनता ने अपनी सेवा के लिए चुना था। लेकिन इन्होंने घोसी की जनता को दगा दिया, धोखा दिया और फिर से गए हैं वोट मांगने के लिए। ये कैसे नेता हैं दोस्तों, आप समझिए। ये वही सीट छोड़ते हैं, विधायकी छोड़ते हैं, फिर विधायकी लड़ते हैं। क्या ये वोटों के साथ खिलवाड़ नहीं है? तो अब बड़ा सवाल यह है कि दारा सिंह चौहान के अलावा और कौन यहां से किस्मत आजमा रहा है। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे छुटभइये नेता हैं यहां पर, लेकिन मुकाबला कहा जा रहा है दो ही के बीच है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच यहां पर कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, क्योंकि यहां से समाजवादी पार्टी ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है और मुकाबला इस समय दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह के बीच है। लेकिन पलड़ा भारी लग रहा है सुधाकर सिंह का। दोस्तों, एक और अपडेट आपको दे दूं, इस समय घोसी में जानते हैं बीजेपी ने मंत्रियों की फौज उतार दी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर जनसभा कर रहे हैं, उनके दो डिप्टी सीएम वहां पर जनसभा कर रहे हैं, साथ ही साथ पूरे मंत्रियों को यहां पर उतार दिया गया है। तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि बीजेपी घोसी में डरी हुई है। अगर बीजेपी जीत के लिए आश्वस्त होती तो इस तरह से जनसभाएं नहीं होती। एक बात और दोस्तों, ओपी राजभर जो कभी कांशीराम जी के चेले हुआ करते थे, बसपा नेता हुआ करते थे, फिर समाजवादी पार्टी में गए, अब इन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया है। जानते हैं क्यों? मतलब सीधा सा है, राजभर भी बीजेपी में मलाई खाने के लिए गए हैं, लेकिन राजभर की भूमिका घोसी में महत्वपूर्ण है। जानते हैं, पूरी टीम के साथ सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर इस समय घोसी में अपनी पूरी टीम के साथ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिससे बीजेपी का उम्मीदवार दारा सिंह चौहान जीत जाए। तो दोस्तों, कुल मिलाकर न सिर्फ समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह और बीजेपी के दारा सिंह चौहान की परीक्षा, बल्कि असली परीक्षा यहां पर राजभर की भी है। क्योंकि 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था,
तब ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के साथ थे और राजभर वोटरों की तादाद यहां पर 50 से 60 हजार है। और 2022 में दारा सिंह चौहान के जीत के पीछे का कारण कहीं ना कहीं राजभर भी है और राजभर वोटर भी हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या राजभर अपनी परीक्षा में पास होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों, घोसी पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। कहा जा रहा है कि 6 साल में चौथी बार यहां पर चुनाव होने जा रहा है। 2017 में चुनाव हुआ, 2019 में चुनाव हुआ, 2022 में चुनाव हुआ, अब 2023 में यहां पर चुनाव होने जा रहा है। लेकिन बसपा के जो कैडर वोट हैं, दलित वोटर, उनकी भूमिका निर्णायक होने जा रही है दोस्तों, क्योंकि घोसी में 90,000 दलित वोटर्स हैं और यही निर्णायक भूमिका घोसी में निभाने वाले हैं इस बार। 2012 के घोसी विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करूं तो 2012 में बसपा यहां पर दूसरे स्थान पर रही थी। 2017 में भी बसपा यहां पर दूसरे स्थान पर रही थी। उसके बाद एक निर्णायक मोड़ आता है घोसी में। 2017 में यहां से फागू चौहान साहब विजयी हुए थे। 2017 में फागू चौहान ने अब्बास अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, फागू चौहान ने इन्हें घोसी में हराया था। उसके बाद फागू चौहान बिहार के राज्यपाल बनाए गए और उसके बाद सीट खाली हुई, यहां पर फिर से उपचुनाव हुआ। 2019 में घोसी में फिर से उपचुनाव हुआ और 2019 में कड़ा मुकाबला था विजय राजभर और सुधाकर सिंह। उस समय सुधाकर सिंह साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से समर्थित उम्मीदवार थे, निर्दलीय लड़ रहे थे, और विजय राजभर बीजेपी के उम्मीदवार थे। विजय राजभर को जानते हैं कितना वोट मिला था दोस्तों? विजय राजभर को 2019 में 68,371 मत मिले थे, जबकि सुधाकर सिंह को 66,598 वोट मिले थे दोस्तों। तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला था 2019 में। मात्र 1773 वोटों से बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की थी। और उसके बाद आता है 2022 का विधानसभा चुनाव। अब 2022 का विधानसभा चुनाव आप जानते हैं, मैंने बताया कि 2022 में ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान दोनों ही समाजवादी पार्टी के साथ थे। दारा सिंह चौहान यहां से विजयी हुए, दारा सिंह चौहान यहां से जीते। अब फिर से भाई साहब चले गए हैं बीजेपी में, फिर से बीजेपी के उम्मीदवार बनकर घोसी की जनता से वोट मांगते फिर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा कि बसपा यहां पर निर्णायक भूमिका निभाने वाली है, क्योंकि बसपा का यहां पर 90,000 मतदाता है। बसपा ने एक बड़ा दांव चल दिया है। ये खबर आप देख सकते हैं, अमर उजाला की ये खबर है, जहां पर कहा जा रहा है कि बसपाई घर बैठेंगे या नोटा दबाएंगे, किसी का भी बिगड़ सकता है समीकरण। दोस्तों, ये अमर उजाला की खबर है। इसमें साफ तौर पर यह लिखा जा रहा है कि जो बसपाई हैं खास तौर से, या दलित वोटर्स हैं, वो घर बैठेंगे, मतलब कि वो मतदान नहीं करेंगे, या वो मतदान करने जाएंगे तो नोटा दबाएंगे। और दोस्तों, ये जो अमर उजाला की खबर आप देख रहे हैं, इसे आप 100% सही नहीं मान सकते। क्या ये 90,000 दलित वोटरों को अपमान करने की कोशिश नहीं है? भाई, जो दलित वोटर्स हैं, जो बसपाई हैं, वो घर क्यों बैठेंगे? आप किसी वोटर्स को इस तरह बदनाम कैसे कर सकते हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप घर बैठेंगे, आप जाएंगे तो नोटा दबाएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस खबर को आप सही मत मानिए, क्योंकि ये खबर सिर्फ और सिर्फ एक आकलन के हिसाब से, एक कल्पना के हिसाब से यहां पर लिखी गई है, मुझे ऐसा लगता है। और यही खबर दोस्तों, देखिए, जो गोदी मीडिया है, गोदी अखबार है, वो अपने हिसाब से खबरें प्लांट करता है। और अगर आपने इन खबरों पर विश्वास किया तो जाहिर तौर पर आप कहीं ना कहीं गुमराह हो जाएंगे। और इसीलिए हम जैसे लोग आपको जागरूक करने की लगातार कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये खबर देखकर ही मूड खराब हो जाता है कि भाई 90,000 दलित वोटर हैं, उनको आप इस तरह बदनाम करेंगे? क्या वो वोट नहीं डालने जाएंगे? एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान क्या है? वो मतदान करे, वो वोट डाले और जाके नोटा दबा देंगे। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। तो कुछ फर्जी खबरें भी लगातार मीडिया में चल रही हैं। ऐसे फर्जी खबरों से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। और दोस्तों, जहां तक घोसी चुनाव के नतीजों की बात है, तो मैंने कहा कि मायावती जी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। जाहिर तौर पर इसका संदेश यही है
कि अब मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है, और अगर बसपा मैदान में नहीं है तो जाहिर तौर पर सुधाकर सिंह को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि राजभर वोटर्स कहीं ना कहीं छिटके हुए हैं, बटे हुए हैं, क्योंकि और भी कई उम्मीदवार वहां क्षेत्रीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। सुधाकर सिंह का पलड़ा एकदम भारी है और सुधाकर सिंह यहां पर भारी मतों से जीत सकते हैं, क्योंकि बसपा के जो वोटर हैं वो घर नहीं बैठेंगे, वो नोटा भी नहीं दबाएंगे, वो एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका घोसी में अदा करेंगे। और जाहिर तौर पर बसपा का एक संदेश भी है यहां पर, और बसपा चाहेगी कि बीजेपी यहां से हारे। अगर बसपा ने यहां पर उम्मीदवार नहीं उतारा तो इसका मतलब यही है कि बीजेपी ना जीते। और जो लोग बसपा पर यह आरोप लगाते हैं मायावती जी पर कि वो बीजेपी की बी टीम है, तो क्या बीजेपी की बी टीम होती अगर तो घोसी में अपना उम्मीदवार नहीं उतार देती, इससे खेल खराब हो जाता। दोस्तों ये सब आरोप बेबुनियाद हैं, एक दलित महिला नेता को यहां पर बदनाम करने की कोशिश है। तो जाहिर तौर पर यहां पर सुधाकर सिंह का पलड़ा भारी लग रहा है। दोस्तों ये वही सुधाकर सिंह हैं। 2019 के चुनाव के नतीजे हमने आपको बताया कि विजय राजभर जब जीते थे बीजेपी के उम्मीदवार तो 1773 मतों से सिर्फ जीते थे। बीजेपी ने 2019 में कोई करिश्मा नहीं किया था। अब 2023 में बहुत बड़ा करिश्मा होने वाला है। दारा सिंह चौहान को बसपा के जो वोटर्स हैं धूल चटा देंगे, क्योंकि दारा सिंह चौहान पहले बसपा के नेता थे, खूब मलाई खाई बसपा में, बसपा छोड़ी, समाजवादी पार्टी में गए, बीजेपी में गए, लगातार ये इधर उधर भटक रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे में बसपा के जो नेता हैं, खासतौर से दलित वोटर्स हैं, वो भी दारा सिंह चौहान से नाराज हैं दोस्तों। जाहिर तौर पर पलड़ा कुल मिलाकर सुधाकर सिंह का भारी है। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अब आपसे मेरा एक सीधा सा सवाल है, आपको क्या लगता है सुधाकर सिंह जीतेंगे या दारा सिंह चौहान जीतेंगे? और जो ये खबर छापी गई है अखबार में कि बसपाई घर बैठेंगे, जाएंगे तो नोटा दबाएंगे, इस खबर पर क्या आप विश्वास करेंगे? आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा दोस्तों। आप भी अपनी राय दीजिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपकी प्रतिक्रिया का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।